कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा नहीं रहे। 93 साल की उम्र में आज दिल्ली में उनका निधन हो गया। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को उन्होंने लंबी राजनीतिक पारी में जो है संभाला। जी बिल्कुल सुशील, आपको बताएं कि 2 बार वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश में उनका दबदबा था। जब विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद उनकी पूरी राजनीति छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हो गई। उनके बेटे अरुण वोरा फिलहाल वहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं। एक संयोग भी देखिए कि कल ही सुशील उनका जन्मदिन था। कल ही वोरा जी जो है 93 वर्ष के हुए थे। आखिरी वक्त तक वो सक्रिय रहे हैं। इस साल अप्रैल में वो राज्यसभा का उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ। उनके बेटे अरुण वोरा से थोड़ी देर पहले मेरी फोन पर बात हुई थी, जो एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में उनके साथ ही थे। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उन्हें कोरोना हुआ था, जिसके बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन कल उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया, वेंटिलेटर पर रखा गया और अब से कुछ देर पहले डॉक्टरों ने ये बताया है कि वो नहीं रहे हमारे बीच। आपको बताएं कि 18 साल तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, 2000 से 2018 तक। और जब वोरा जी ने कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ी, उसके बाद ही अहमद पटेल जो है वो कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। और इसी साल आप जानते हैं कि 25 नवंबर को कोरोना के कारण अहमद पटेल का भी निधन हो गया था। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हैं। मनोरंजन, आपने इतने लंबे समय तक मोतीलाल वोरा को करीब से काम करते हुए देखा, आप कांग्रेस को करीब से जानते हैं। दोनों के रिश्ते, कांग्रेस और मोतीलाल वोरा, लगभग एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हो गए थे। कांग्रेस मुख्यालय में हर वक्त नजर आते थे। किस तरह से आप उनकी राजनीतिक पारी को आंकेंगे? निश्चित रूप से रेगुलर जो आने वालों में से बिना नागा किए हुए एआईसीसी में आप उनको पा सकते थे। जब तक वो सक्रिय रहे, कोई भी ऐसा पद नहीं होगा जिस पद पर वोरा साहब आसीन नहीं हुए। जैसा कि अखिलेश ने बताया कि 2 बार तो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। लेकिन आपको बता दूं, उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है समाजवादी पार्टी से की थी 1968 में, और 1970 में उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आए और उसके बाद कांग्रेस में उन्होंने एक लंबी इनिंग खेली है। केंद्रीय मंत्री रहे, कोषाध्यक्ष रहे और एक आप कह सकते हैं कि आज कांग्रेस ने अपने एक सबसे बुजुर्ग नेता को खोया है। और एक तरह से कांग्रेस के लिए ये एक दूसरा झटका है। जैसा कि आप जानते हैं, अहमद पटेल के बाद मोतीलाल वोरा जी का निधन जो है 93 साल की उम्र में हुआ है। जी मनोरंजन, जो लोग मध्य प्रदेश में उनका जिन्होंने काम देखा है और बाद में दिल्ली में जब उनका काम देखा है, तो बहुत ही अपने काम से काम रखने वाले नेताओं में से एक थे। उनको हम राज्यसभा में लगातार देखते थे कि किस तरह से वो समय पर आते थे, पूरे समय कार्रवाई का हिस्सा बने रहते थे, पूरे समय ध्यान से सुनते थे, बहसों में भी वो हिस्सा लेते थे। उनके स्पीच भी कुछ ऐसे हुए जो मैंने सुने हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से समर्पित और अनुशासित नेता है जो कांग्रेस पार्टी ने खोया है निश्चित रूप से। और अब जिस ढंग से वो संसद भवन आते थे, पूरी अपनी तन्मयता से हाउस में रहना, ऐसा नहीं है कि साइन करके चले गए सदन में बैठना। उसी तरह जब वो राज्यसभा से वो जाते थे, उसके बाद वो एआईसीसी में बैठते थे, वहाँ पे उनका चैम्बर होता था और उसके बाद लोगों से मिलना जुलना। और हम सब भी जाते थे तो उनके दादू बहुत लोग उनको बुलाते थे और हम लोग जाके मजाक करते थे कि सर चाय पिला दीजिए, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष होते थे। तो हम उनके साथ बैठना और उनकी बातें सुनना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और मनोरंजन, जिस तरह से कुछ ही दिन पहले अहमद पटेल का निधन हुआ और अब मोतीलाल वोरा का, जो सबसे करीबी, सबसे विश्वास पात्र साथी रहे सोनिया गांधी के कांग्रेस में पिछले 15-20 साल में, वो दोनों एक के बाद एक चले गए, तो एक तरह से सोनिया गांधी के लिए निजी तौर पर भी एक काफी सदमा है। जी हाँ, बहुत बड़ी क्षति है। और आप जितने भी तस्वीरें देखेंगे, आप देखेंगे वोरा साहब जो है सोनिया गांधी के पीछे जो है चलते हुए, एक तरफ वोरा साहब और एक तरफ अहमद पटेल, ये एक छाया की तरह जो है सोनिया गांधी के साथ लगे रहते थे। और जब तक सक्रिय रहे तब तक उन्होंने पार्टी के लिए काम करते रहे। वो बीच बीच में मनोरंजन ये बात भी चली कि कई बार जब कांग्रेस पार्टी में ये दुविधा हुई कि पार्टी अध्यक्ष किसे बनाना है, तो कई बार उनका नाम भी चला वोरा जी का, क्योंकि वो इतने अनुभवी थे, इतने वरिष्ठ थे कि लगा कि अगर इनका नाम सामने आता है तो कभी इस पर कोई विवाद नहीं होगा, एक तरह से आमराय बन सकती थी। ये कुछ
1 दशक 2 दशक पहले की बात मैं बता रहा हूं। जी, आपने सही कहा, क्योंकि निर्विवाद थे, मतलब कोई भी आरोप नहीं था। बाद में हालांकि जो एक मैगजीन को लेकर के, यंग इंडिया को लेकर के जो बाद में कंट्रोवर्सी हुई, उसमें उनका नाम आया, लेकिन उसके अलावा विवादों से उनका कोई नाता नहीं था। और कई बार ये आया कि यदि मोतीलाल वोरा जी को बनाया जाए तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जिस हैसियत में वो रहे, वो लगातार काम करते रहे। और जैसा मैंने कहा, कोई भी ऐसा पद नहीं था जिस पद पर वोरा साहब नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।